हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल रिद्धि ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको साइज 34 की सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना और कैसे मेन फैब्रिक को लाइनिंग के कपड़े में जोड़ा जाता है ये सिखाऊंगी। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड, ये हमारा लाइनिंग का कपड़ा है। सबसे पहले हम इसी कपड़े पे निशान लगाएंगे। तो हम कपड़े को, ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड है, तो हम दोनों पार्ट एक ही साथ में काट रहे हैं। तो इसको इस तरीके से हम डबल कर लेंगे। अभी हमारा कपड़ा 4 बार फोल्ड हो गया है। तो सबसे पहले हम इसको नाप लेंगे, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई जो है, जितनी हमें चाहिए होगी कपड़े के लिए, जितनी हमें अपने ब्लाउज के लिए लंबाई और चौड़ाई चाहिए होगी, उसका हम पहले नाप लेंगे। तो जो हमारे ब्लाउज की लंबाई है वो 13 इंच है। तो ये कपड़ा 16 इंच आ रहा है। और जो हमारे ब्लाउज का सीना है वो 34 है। तो 34 का 1/4 जो होता है वो 8.5 होता है। तो हमारा 8.5 आ रहा है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो हमारे ब्लाउज की जो लंबाई है वो 13 इंच है। तो यहाँ पे हम 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। आधा इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे, जो हमारी कंधी पे सिलाई होगी। तो 13 हम 5.5 इंच रखेंगे। और आर्म होल के लिए हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब जहाँ पे हमारे आर्म होल का निशान ख़त्म होता है, वहाँ से हम सीने के लिए निशान लगाएंगे। तो सीना जो है वो 34 इंच है। तो 34 का जो 1/4 होता है वो 8.5 इंच होता है। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे निशान लगा देंगे। और जो ब्लाउज की कमर है वो 28 इंच है। तो 28 का 1/4 जो होता है वो 7 होता है। तो यहाँ पे हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरीके से। इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। जो हमारी प्लेट बनेगी वो प्लेट हमारी इसी कपड़े में बनेगी, वो मार्जिन में वो कपड़ा नहीं आएगा। तो इसलिए हम प्लेट के लिए भी 1 इंच कपड़ा इसी में लेके चलेंगे। तो अब हम इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। अब यहाँ हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है उसका निशान हम 1 इंच पे लगाएंगे। और जो हमारा बैक का आर्म होल है उसका निशान हम 1.5 इंच पे लगाएंगे। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। गले के लिए हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो जो हमारा फ्रंट का गला है वो 6 इंच है। तो हम 6 इंच पे निशान लगा देंगे। और गले पे भी हम 1 इंच पे गुलाई दे देंगे। बैक के गले पे हमें डिज़ाइन बनानी है, इसलिए उस पे हम बाद में निशान लगाएंगे। अब हम डॉट्स के लिए निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। तो डॉट्स के लिए हम निशान लगाएंगे जहाँ से हमारा गला है 2.5 इंच, उससे 1 इंच और एक्स्ट्रा लेके हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। हम 9 इंच पे यहाँ निशान लगा देंगे। हमारा 6 इंच गला है और डॉट्स गले से 3 इंच नीचे हमें डॉट्स के निशान लगाने हैं। तो ये हमारा 9 इंच पे आएगा। तो 9 इंच पे हम निशान लगा देंगे। और इसी निशान के चारों तरफ हमें सारे निशान लगाने हैं। तो यहाँ से हम 1.5 इंच छोड़ने के बाद जिस तरफ हमारा गला है इस तरफ एक निशान लगा देंगे। और दूसरा निशान हमारा नीचे की तरफ लगेगा 1.5 इंच छोड़ के। और तीसरा निशान हमारा कमर की तरफ लगेगा 2.5 इंच पे। यहाँ भी हमें डॉट्स से 1.5 इंच नीचे रखना है इस तरीके। अब चौथा निशान हमें लगाना है जहाँ पे हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया था। तो जहाँ पे हमारा ये कोना आ रहा है, इसी कोने पे हमें इस तरीके से इंची टेप को रखना है, इस डॉट से बीच वाले से। और यहाँ पे 1.5 इंच पे हमें निशान लगा देना है।
अभी हमारे चारों डॉट्स लग गए हैं। अब यहाँ पे हम आधा इंच तीरा डाउन करेंगे। अब हम मार्जिन के लिए कपड़ा ले लेंगे। दो इंच हमें चारों तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगा दिया। और यहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगा दिया। इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे और नीचे भी हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इनको हम मैन फैब्रिक पे रख के काटेंगे। जो हमारे ब्लाउज का कपड़ा है उल्टे की साइड रखना है और इस तरीके से हम कपड़े को, जो नीचे का हमारा किनारा है उसको छोड़ के हम कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। तो ये हमारे पास पिन है। अब इस पिन से हम इस कपड़े को, इस लाइनिंग के कपड़े को मेन फैब्रिक से इसको हम सेट करेंगे। इस तरीके से करने से हम इस कपड़ा सिलने में आसानी होती है और हमारा कपड़ा बहुत अच्छे से सेट हो जाता है सिलाई करने पे। तो अब हम इसको इस पिन से इस तरीके से चारों तरफ से सेट कर देंगे। अगर आप इस तरीके से इस पिन से कपड़े को सेट करते हैं तो कपड़ा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है और हमें सुई धागे से कच्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जब हम इस पर मशीन चलाएंगे तो हम बहुत आसानी से हमारा कपड़ा सेट रहेगा, न कहीं इस तरीके से। अब जब हम इस कपड़े को कटिंग करेंगे तो हमारा कपड़ा भी इधर उधर नहीं भागेगा और बहुत आसानी से कट हो जाएगा। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारा कपड़ा कितने अच्छे से सेट है इस पिन से। आप किसी भी तरीके के कपड़े को इस पिन से सेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड अब हम दूसरे कपड़े को भी सेट करके कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको भी पिन से सेट कर देंगे।
अभी हमारा दोनों पार्ट रेडी हो गया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।